मुकेश सहनी जी को अपनी ताकत दिखाने के पहले कभी वो उत्तर प्रदेश में चले जाते हैं, अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने लगते हैं। हर्ष क्या हुआ? मुकेश सहनी जी उपचुनाव बिहार विधानसभा में लड़ने का काम किया था, उनकी पार्टी ने लड़ने का काम किया था। क्या हर्ष हुआ? बुरी तरह चुनाव हार गए। मुकेश सहनी जी में इतनी ताकत है, इतनी क्षमता है, इतनी शक्ति है, उनके इतने जन समर्थक हैं, तो अकेले चुनाव लड़े। आने वाला बिहार विधानसभा का चुनाव 2025 में होने वाला है हिम्मत तो अकेले चुनाव लड़के दिखाएं। भारतीय जनता पार्टी के लिए तो ऐसा नहीं है कि उनका दरवाजा बंद है। यदि वो आना चाहें तो मुकेश सहनी जी आ सकते हैं। हरीश सहनी जी पार्टी के नेता हैं, बिहार में स्थापित नेता हैं और आज सहनी समुदाय में घूमने का काम कर रहे हैं और सहनी समुदाय हरीश सहनी जी के साथ है। अमित शाह की बराबरी मुकेश सहनी, नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव नहीं कर सकते हैं। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका लाइव बिहार में। मैं आपके साथ रूपम। देखिए, चुनाव से पहले हर पार्टी अपनी अपनी दम दिखा रही है कि इतने लोग जन समर्थक हमारे साथ हैं। आज मुकेश सहनी, जिनका आज पार्टी का स्थापना दिवस था और उस दौरान एक बड़ी सी रैली वो उतारते हैं सड़कों पे और उसमें दिखा रहे हैं कि देखिए इतने लोग हमारे साथ हैं। हालांकि मुकेश सहनी किसी भी पार्टी में नहीं है, लेकिन वो दिखाने की कोशिश जरूर कर रहे हैं ताकि कोई बड़ी पार्टी जो है उनके साथ आए, उन्हें अपने पार्टी में ले, ताकि लोकसभा का टिकट उनके लिए बहुत ही आसान हो जाए लेने के लिए। अमित शाह आने वाले हैं कल। आज वीआईपी के मुकेश सहनी की आज रैली निकली। आज हमारे साथ पीयूष वर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं। पीयूष जी, मुकेश सहनी एक बड़ा सा प्रदर्शन कर रहे हैं, मतलब बड़ा सा एक रूट शो कर रहे हैं, दिखा रहे हैं कि इतने जन समर्थक हमारे साथ हैं, फिर भी आप लोग उनके ये में नहीं आ रहे हैं। देखिए, मुकेश सहनी जी को सबसे पहला अपना स्टैंड क्लियर करना होगा कि हम कहाँ हैं। भारतीय जनता पार्टी ने उनको बिहार विधान परिषद का सदस्य बनाया। भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें लोकसभा में अपने साथ, विधानसभा में अपने साथ रहकर चुनाव लड़ाया। उन्हें बिहार में मंत्री बनने का मौका दिया, अवसर दिया। और मुकेश सहनी जी भारतीय जनता पार्टी के बारे में अनाप शनाप बातें कर भारतीय जनता पार्टी से अलग हो गए। अपनी शक्ति प्रदर्शन करना और जनता के बीच दिखावा करना राजनीतिक पार्टियों का अधिकार है, उसमें कोई शिकायत नहीं है और मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं। लेकिन मुकेश सहनी जी को अपनी ताकत दिखाने के पहले कभी वो उत्तर प्रदेश में चले जाते हैं, अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने लगते हैं। हर्ष क्या हुआ? वो पूरा उत्तर प्रदेश सहित पूरे बिहार की जनता जान चुकी है। अभी बिहार में वो प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने उपचुनाव का चुनाव लड़ा कुरने, और एक जगह बिहार विधान परिषद, बिहार विधानसभा में जब उपचुनाव हुआ तो उन्होंने अपनी शक्ति का एहसास कराया और उनकी शक्ति ऐसी हुई कि दोनों जगह से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जीत गए। तो मुकेश सहनी जी को जो अपनी शक्ति पर गर्व है, जो उनको विश्वास है कि हमारे साथ जनता है, तो फैसला तो करने का अधिकार जनता को है। तो मुकेश सहनी जी चुनाव लड़ें, स्वतंत्र हैं। कोई भी दल, कोई भी नेता अपना चुनाव लड़ सकता है और अपनी शक्ति का एहसास जनता उसको बताने का काम करती है। आप ही के यहाँ से हरीश सहनी जो है वो कह रहे थे कि मुकेश सहनी का कोई आधार नहीं है, मुकेश सहनी के सपोर्ट में कोई है ही नहीं। तो इतने लोग कहाँ से, उनकी भीड़ मतलब इतनी दिखाई दे रही है? देखिए, सब जन है ही नहीं सहनी के साथ, उनके साथ। देखिए, सब नेताओं का मूल्यांकन चुनाव में ही होता है। आप चुनाव में कितनी सीटें जीत रहे हैं, आप विधानसभा में, लोकसभा में कितनी सीटें प्राप्त कर रहे हैं, उसी पर मूल्यांकन नेताओं का होता है। तो पहले लोग दिखाते हैं ना, भीड़ में तो अपना दम दिखाते हैं कि देखिए इतने लोग हमारे साथ हैं। देखिए, भीड़, कोई भी नेता भीड़ कहीं से भी इकट्ठा कर सकता है। अच्छा। कोई नेता आज चाहेगा तो बापू सभागार, श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल, मिलर स्कूल के मैदान। अब कांग्रेस भी अपना भीड़ जुटा लेती है और कांग्रेस भी भीड़ जुटा करके कहती है कि हमारे साथ जन समर्थन है। क्या हर्ष है कांग्रेस का? आप सबों से छिपा नहीं है। जनता दल यू भी भीड़ जुटा करके कहती है कि मेरी साथ बिहार की जनता है, जबकि सच्चाई यह है कि इन लोगों के पास न कोई जनता है, न कोई कार्यकर्ता है। का मतलब क्या है कि भारे का भीड़ है?
मैं भाड़े का भेद नहीं कह रहा कह रहे हैं हूँ। ना कि भाई जुटा लेता है, तो देखिए, ऐसे ही जुटा लेता स्वाभाविक है। उनका मतलब जनता नहीं है। स्वाभाविक जनता है ना, तो जनता है तो चुनाव न जीत करके दिखाएं। मुकेश सहनी जी उपचुनाव बिहार विधानसभा में लड़ने का काम किया था, उनकी पार्टी ने लड़ने का काम किया था। क्या हर्ष हुआ? बुरी तरह चुनाव हार गए और भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत गई। मुकेश सहनी जी में इतनी ताकत है, इतनी क्षमता है, इतनी शक्ति है, उनके इतने जन समर्थक हैं, तो अकेले चुनाव लड़े। आने वाला बिहार विधानसभा का चुनाव 2025 में होने वाला है हिम्मत तो अकेले चुनाव लड़के दिखाएं, कितनी टिकट और कितनी सीटें उन्हें मिलती है। ठीक है, 25 में तो चुनाव लड़ेंगे सो लड़ेंगे ही, लेकिन 2024 का भी चुनाव है, तो ऐसे में भाई किसी न किसी पार्टी को तो वो सपोर्ट करेंगे ही करेंगे। ये तो मुकेश सहनी जी बताने का काम करेंगे ना। तो आपको उनका साथ नहीं चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं है। राजनीति में किसी के साथ मेरी कोई राजनीतिक कोई मेरी व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है। राजनीतिक दुश्मनी हो सकती है, राजनीतिक मतभिन्नता हो सकती है, व्यक्तिगत मतभिन्नता या व्यक्तिगत दुश्मनी किसी से नहीं आ होती। सकते हैं बीजेपी में? निर्णय मुकेश सहनी जी ले सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लिए तो ऐसा नहीं है कि उनका दरवाजा बंद है। यदि वो आना चाहें तो मुकेश सहनी जी आ सकते हैं। ऐसे हमारे लिए हरी सहनी जी पार्टी के नेता हैं, बिहार में स्थापित नेता हैं, और आज सहनी समुदाय में घूमने का काम कर रहे हैं। और सहनी समुदाय हरी सहनी जी के साथ है। अच्छा, कल अमित शाह आने वाले हैं मुजफ्फरपुर में, और एक दिन पहले मुकेश सहनी अपनी भीड़ को इस तरह से दिखा रहे हैं, तो भाई क्या दिखाना चाह रहे हैं कि देखिए बिहार में रह के हम इतना भीड़ जुटा लिए हैं, आपका कितना भीड़ है, या क्या मतलब वो बताना क्या चाह रहे हैं? देखिए, अमित शाह की बराबरी मुकेश सहनी, नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव नहीं कर सकते हैं। अमित शाह जी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं, और सरदार वल्लभ भाई पटेल के बाद यदि कोई इतना मजबूत और शक्तिशाली और सक्षम गृह मंत्री बना है देश में, तो वह अमित भाई शाह जी हैं। और मुजफ्फरपुर में अमित शाह जी की जो रैली होगी कल 5 नवंबर को, जो उनकी रैली होगी वह एक ऐतिहासिक रैली होगी। पूरे बिहार में उनको संदेश जाने का काम करेगा, और मुजफ्फरपुर से ही बिहार की राजनीति की दशा और दिशा तय होगी। आपने सही कहा, मुजफ्फरपुर से ही राजनीतिक दिशा तय होगी बिहार की, क्योंकि बहुत लोग यह कयास लगा के बैठे हुए हैं पीयूष जी कि भाई कल अमित शाह आने वाले हैं और वहां पर से जो भाषण देंगे उसके बाद लोग काउंटर करेगा, लोग समझेगा कि नीतीश कुमार के लिए कितना सॉफ्ट कॉर्नर है उनके लिए। देखिए, आदरणीय गृह मंत्री जी ने पहले भी कह चुका है कि नीतीश कुमार जी के लिए दरवाजा मेरा सर्वदा के लिए बंद हो चुका है। तो अब कल अमित शाह जी आ रहे हैं और नीतीश जी उनके बारे में क्या कहेंगे? नीतीश जी उनके बारे में कहेंगे कि रैली फ्लॉप हो गई, अमित शाह जी आते हैं, बार बार आते हैं, घर बना लें। तो हम तो नीतीश कुमार जी, लालू प्रसाद यादव जी, राजद गठबंधन के लोगों से, महागठबंधन के लोगों से पूछना चाहते हैं कि आप इतनी घबराहट में क्यों हैं? जब अमित शाह जी बिहार में आ रहे हैं, अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करने का काम कर रहे हैं, बिहार की जनता को संबोधित करने का काम कर रहे हैं, तो आपकी बेचैनी इतनी क्यों बढ़ गई है? मुझे तो लगता है कि महागठबंधन के लोग, महागठबंधन के नेता अमित शाह जी के आगमन से बिल्कुल हताश और परास्त हो चुके हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, कल अमित शाह आने वाले हैं और उससे एक दिन पहले मुकेश सहनी की यह रैली, रोड शो दिखाया जा रहा है कि कितने जन समर्थक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुकेश सहनी अभी तक यह डिसाइड ही नहीं कर पाए हैं कि हमें किनके साथ रहना है। हालांकि वो बहुत बार यह कहते नजर आते हैं कि भाई चुनाव आने दीजिए, चुनाव आने दीजिए, चुनाव से पहले सब कुछ पता चल जाएगा। चलिए, जैसा कि बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि बीजेपी के तो दरवाजे खुले ही हैं, मुकेश सहनी आना चाहे तो आ भी सकते हैं। चलिए, कल आने वाले हैं अमित शाह, भाषण देंगे और उसके बाद लोग कयास लगाएंगे कि क्या कुछ होगा आगे। चलिए, अभी के लिए इतना ही। बने रहे लाइव बिहार के साथ। धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।